Hello students, welcome once again in YouTube video lecture, and in this lecture we are going to study about the email and that is known as the electronic mail. तो जैसा कि आप जानते हैं मेल मतलब क्या होता है, किसी को मैसेज सेंड करना, मैसेज रिसीव करना एंड सेंड करना. एज यू नो pretty much about the post office, okay, इसके थ्रू हमें मेल्स मिलते थे लाइक लेटर्स. रिसीविंग ए लेटर एंड सेंडिंग इज नोन एज अ मेल, बट हियर वी आर सेइंग ईमेल. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू बट थ्रू द कंप्यूटर. जो काम हम लेटर लिख के करते हैं या हमको लेटर मिलता है, ठीक है, थ्रू एनी कंपनी, थ्रू एनी पर्टिकुलर पर्सन, वही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ ईमेल. ओके, मैसेज को सेंड एंड रिसीव करना थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं ईमेल. ओके, उसे हम कहते हैं ईमेल. ओके, एज यू कैन सी हियर, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताया गया है. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन ए नेटवर्क टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. कहने का सेंस ये है कि जो ईमेल है आपका वो एक टूल है, एक जरिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम मैसेजेस को सेंड और रिसीव करते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करते हैं या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को सेंड करते हैं. और ये ग्रुप ऑफ पर्सन को सेंड करने का सिस्टम कहाँ पे होता है? कंपनीज के अंदर होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई मैनेजर होता है अपने एम्प्लॉयज़ को एक ही मैसेज कई अलग अलग एम्प्लॉयज़ को सेंड करता है. इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो ये किसके लिए होता है? ये जो टर्म है किसके लिए है? कंपनी के लिए है. कंपनी में जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए है. ओके, और इंडिविजुअल में कौन आता है? जैसे हम लोग आजकल हर एक, चाहे वो कोई भी आईडी हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सबका अपना एक पर्टिकुलर आईडी होता है. तो उसी तरीके से, ठीक है, तो अगर हमारा आईडी उस पर नहीं है तो उससे क्या मांगता है वहाँ पे आईडी क्रिएट करने के लिए? हम जीमेल आईडी वही मेल आईडी मांगता है. तो कहने का सेंस ये है कि ईमेल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किए जाने वाला मैसेज है, रिसीव किए जाने वाला, दोनों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू मैसेज को रिसीव और सेंड करना ही क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट टर्म हियर मेल सर्वर. अब मेल सर्वर क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड कंप्यूटर जिसका काम ही क्या होता है? मेल को प्रोसेस करना, ठीक है, लाइक रिसीव कर, किसको भेजना है, मतलब भेजना है, और सेंड करना है और रिसीव करना है. उस चीज़ को, उस जो एक्टिविटीज़ है सेंडिंग और रिसीविंग को प्रोसेस करना, ठीक. और डायरेक्टिंग ईमेल, लाइक किस मैसेज को, किस मेल को किस एड्रेस पे जाना है, इसे बोलते हैं डायरेक्टिंग. तो ये काम किसके थ्रू होता है? मेल सर्वर. जिस कंप्यूटर के थ्रू ये दोनों चीज़ें होती हैं उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? मेल सर्वर. ओके, नेक्स्ट टर्म हियर वी हैव ईमेल अकाउंट. तो हमें ये पता है कि अगर हमको मेल किसी को सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है, या किसी से ईमेल रिसीव करना है, तो हमारे पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए. तो एक ये यूनिक आईडी होता है, जस्ट लाइक योर आधार कार्ड. एज यू नो, योर आधार कार्ड इज अ यूनिक आईडी फॉर यू. इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो ए यूनिक आईडी. ओके, email account is also a unique ID. So two person cannot have same email ID, just like Aadhaar card, okay, PAN card. Two person cannot have same email account. Okay, दो लोग हैं, उनका ईमेल अकाउंट सेम नहीं हो सकता है. और इसे
जो वेबसाइट मेल सर्विस प्रोवाइड करती है उस पर जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है, क्रिएटेड ऑन मेल होस्टिंग वेबसाइट। ओके, इट इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। वो तो आप जानते ही हैं कि ईमेल अकाउंट का पर्पज यही होता है, उससे मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना। ओके, तो नेक्स्ट टर्म वी हैव हियर एवरी ईमेल अकाउंट हैज़ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट दैट इज नोन एज अ ईमेल एड्रेस। तो जो हमारा ईमेल अकाउंट होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है, और उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस कहते हैं। ईमेल एड्रेस, जब भी हमें किसी को मैसेज सेंड करना होता है तो हम पहले क्या मांगते हैं? क्या है आपका ईमेल एड्रेस, किस पे हम उससे आप क्या मांगते हो? ईमेल एड्रेस के लिए, किस ईमेल एड्रेस पे हमें भेजना है। तो जो ये ईमेल एड्रेस होता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। ओके, ओके, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का। जैसे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखा गया है primegame@vsnl.com, vsnl.com। तो जो आपका ये प्राइम गेम है वो यूज़र का नाम है, जिस पर्सन का ये अकाउंट होगा उसका नाम उसने इसको मिला है, ये प्राइम गेम। जब वो ईमेल आईडी बनाया होगा तो उसको यही नेम, यूनिक आईडी नेम दिया गया, तो उसका यूज़र नेम हो गया। अब ये जो मेल आईडी है किस वेबसाइट पर बनी है, यहाँ पे का नाम दिया गया vsnl.com, जिसे हम डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या रहता है? @ सिंबल रहता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो @ के लेफ्ट साइड में वो क्या है? यूज़र नेम है, और जो राइट साइड में है वो क्या है? डोमेन नेम। कि मतलब कि यह मेल आईडी या मेल अकाउंट किस वेबसाइट पर बनाया गया है। ओके, तो ये होता है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेल आईडी, ईमेल अकाउंट। ओके, तो जितने भी आपके मेल अकाउंट चाहे वो किसी भी वेबसाइट के हो, ठीक है, वो इसी फॉर्मेट में बनते हैं। पहले आपका यूज़र नेम रहेगा, उसके बाद @ सिंबल, उसके बाद आपका उस वेबसाइट का नाम जिस पे वह मेल आईडी बनाई जाती है। ओके, ओके, नेक्स्ट थिंग हियर वी हैव एडवांटेजेस ऑफ ईमेल एंड लिमिटेशन ऑफ ईमेल। अब क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। ईमेल का, ओके। तो यहाँ पहले हम कवर करेंगे किसको? एडवांटेजेस को, कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, हमें मेल आईडी बनाने के लिए कोई मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप भी जानते हो। ओके, नेक्स्ट स्पीड। यहाँ पे स्पीड का किस सेंस में बात की गई है? लाइक अगर हमने मैसेज राइट कर लिया, लिख लिया है, तो उसको हम सेंड कर दे, जैसे ही सेंड करते हैं वो विदिन ऑफ सेकेंड वो कहाँ पहुँच जाता है? उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जिसको हमें भेजना है। तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब रिसीव करने की और सेंड करने की, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्ट रिडक्शन। ये क्या है? जब इसके पहले जब ईमेल नहीं होता था, उसके पहले हम क्या करते थे? अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भेजनी है तो हम लेटर में लिखते थे, वहाँ पे हम पेन पेपर का यूज़ करते थे, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं करनी पड़ती हैं, ठीक है। ओके, वी जस्ट नीड टू टाइप, हमें ऊपर मैसेज को टाइप करना होता है और सेंड करना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? वेस्ट रिडक्शन। तो कहने का मतलब जो हम यूज ऑफ पेपर एंड पेन हैज़ बीन लेस हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से जो कहने का मतलब आफ्टर यूज़ वो चीज़ें क्या होती थी? वेस्ट हो जाती थी।
ठीक है। जैसे कहने का मतलब अगर आपको मैं कोई लेटर मिल गया तो आपने उससे अपना उसमें क्या इन्फॉर्मेशन था उसको पढ़ा, उसके बाद उसका जो भी यूज़ करना था आपने कर लिया, उसके बाद उसको फेंक देते हो आप, तो क्या हो गया, लाइक अ वेस्ट। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिनिमाइज हो गई, ईमेल के आने से वो चीज़ें क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई बहुत। ठीक है। नेक्स्ट, ईज ऑफ यूज़, और इसे यूज़ करना बहुत टफ नहीं है, सिंपल से स्टेप्स होते हैं, अगर किसी को एक या दो बार बता दिया जाए तो ईजिली वो नेक्स्ट टाइम विदाउट हेल्प ईजिली वो मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकता है। ओके, तो ये इसका एडवांटेजेस है। लास्ट, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। रिकॉर्ड मेंटेनेंस कहने का सेंस ये है कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को कितना मेल भेजा है और उस पर्टिकुलर पर्सन ने कितना मेल आपको भेजा है, इसका रिकॉर्ड आपके मेल अकाउंट में ही रहता है। ठीक है, और किस डेट को कितने बजे आपने मेल सेंड किया उसको, और उसने कब आपको कितना मेल आपको सेंड किया, ये सारा रिकॉर्ड आपके मेल अकाउंट में पड़ा रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। तो ये इसका क्या है, एडवांटेजेस है कि इजीली आप रिकॉर्ड को चेक कर सकते हो कि कब किसका मेल आपको मिला और कब आपने किसको मेल किया। ओके, नेक्स्ट है आपका इसी में लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। अब ईमेल की अपनी क्या एक सीमाएं होती है, यहाँ पे लिमिटेशन का जो सेंस है वो इसके ड्रॉबैक से लिया गया है। ठीक है, यहाँ ड्रॉबैक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये तो एडवांटेजेस हो गया, इसके फायदे हो गए, कमियाँ क्या हैं इसकी। लिसन, सी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का सेंस ये है, अगर आपको मेल किसी को सेंड करना है तो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होनी चाहिए, जिसे हम हार्डवेयर में काउंट करते हैं। अगर आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है तो आप मेल को सेंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब है मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप मेल को सेंड कर पाएंगे, भेज पाएंगे या रिसीव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इसका लिमिटेशन क्या है, इम्परमानेंट। यहाँ पे जो इम्परमानेंट वर्ड आया है वो इसलिए आया है, बाय द वे अगर आपको मेल आ गया, आपको किसी ने मेल भेजा और आपसे वो कोइंसिडेंटली क्या हो गया, मतलब वो किसी तरह आपसे डिलीट हो गया, अननोइंगली आपसे क्या हो गया, डिलीट हो गया, देन आपका वो क्या हो गया, टोटली लॉस हो गया। तो कहने का सेंस ये है, जो भी इसमें मैसेजेस आते हैं अगर एक बार डिलीट हो गए तो फिर ठीक है, तो फिर उसको ठीक है, और चीज़ें परमानेंट कहने का सेंस ये है, जैसे आपका मेल आईडी, आपके मेल्स आते गए आप मेल को, ठीक है, तो क्या होते हैं आपके ओल्डर मेल्स ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर आप उसको कहीं पे सेव नहीं करते हो, मतलब कहीं पर्टिकुलर अलग जगह पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ट्रैश बॉक्स में चले जाते हैं। ठीक है, एंड ए हेस्टी मीडियम। हेस्टी मीडियम से मतलब है कि ऐसा मीडियम, ये ईमेल ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप बहुत, कि कहने का सेंस ये है कि मेल जो आपका है वो विद इन ए सेकेंड तो पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, ओके, ड्रॉबैक्स ये होता है कि कहने का सेंस ये है कि हेस्टी मीडियम, हेस्टी का मतलब है ये कि एक, जिसे आपको किसी का मेल आईडी बहुत, मतलब कि किसी ने मेल सेंड किया, ओके, यहाँ पे हेस्टी मीडियम से मतलब ये है, जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और किसी बंदे ने आपके एब्सेंस में, आपके नॉलेज, मतलब आपके एब्सेंस में उस इंफॉर्मेशन को कॉपी किया और तुरंत क्या किया, सेंड कर दिया, तो ये हो गया इसका ड्रॉबैक्स। कहने का मतलब इसका ड्रॉबैक्स भी अगर आप अदर वे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और किसी को पता लग गया कि आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है और उसने जाके विधि क्या कुछ समय लिया, कॉपी करके उसको उसने क्या किया, भेज दिया, तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। ठीक है, बहुत जल्दी ही मैसेज यहाँ पे किसी दूसरे के पास पहुँच जाता है इस मीडियम के थ्रू। नेक्स्ट है हार्ड टू कन्वे इमोशंस। कहने का सेंस ये है, जो हम किसी लेटर के थ्रू किसी चीज़ को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, या हमें लेटर मिलता है
तो उसको रीड करते हुए आपके मन में इमोशंस अलग से क्रिएट होते हैं, बट अगर इसके थ्रू आपको कोई वही मैसेज मिलेगा तो आपके अंदर वो मतलब कि वो इमोशंस नहीं आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसे आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपको लेटर के थ्रू मिलती हैं वहाँ पे आपका जो रीडिंग करते हुए इमोशन अलग होता है, और वही सेम चीज़ अगर आपको ईमेल के थ्रू प्राप्त मिले तो वहाँ पे उसको रीड करते वक्त आपका इमोशंस डिफरेंट होता है। ओके, तो ये था आपका लिमिटेशन ऑफ ईमेल। ओके, इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड अबाउट ईमेल अकाउंट, ईमेल एड्रेस एंड ड्रॉबैक्स, limitation and advantages of email. Okay, see you in next video lecture.